हमजा एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उम्र सिर्फ 20 साल, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ कई सालों का था। उसके पिता एक हादसे में चल बसे के और अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, हमजा और उसकी बीमार माँ। पिता की मौत ने घर की रोशनी बुझा दी थी और माँ की बीमारी उस बुझी हुई रोशनी पर एक और पर्दा डाल रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज लंबा है, दवाइयाँ महंगी हैं, अगर तुम नहीं खरीद पाओगे तो हालत बिगड़ सकती है। गरीबी, भूख, दर्द, ये सब हमजा के लिए नए नहीं थे, लेकिन माँ की टूटती सांसें, ये उसके लिए सबसे बड़ी चोट थी। दिन में वो मजदूरी करता, शाम को खाना पकाता और रात को माँ के पास बैठकर उनकी हथेलियाँ अपने हाथों में थामकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश करता। कभी कभी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू बहुत थक जाता है। हमजा मुस्कुरा देता, लेकिन वो जानता था वो भीतर से धीरे धीरे टूट रहा था। गांव में लोग अच्छे थे, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं थी। कभी कोई 2 रुपए देता, कभी कह देता, अल्लाह बड़ा है बेटा, सब ठीक कर देगा। ये सुनकर हमजा की आंखें भर आतीं। वो सोचता, हाँ अल्लाह बड़ा है, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं। ये बातें सोचना गुनाह था, लेकिन दर्द कभी कभी इंसान से अजीब बातें कहलवा देता है। और उसी दर्द में एक रात फिर हमजा छत पर चला गया। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद आधा था और तारों की हल्की रोशनी बस्ती की छतों पर चुपचाप फैल रही थी। हमजा छत पर खड़ा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचल रहा था। दिल भारी था और आंखें नम। वो आसमान की तरफ देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जब दर्द हद से बढ़ जाए तो अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो वहीं बैठ गया, घुटनों को गले लगाकर। उसके अंदर से एक टूटी हुई आवाज़ निकली, या अल्लाह, कब तक, मैं और क्या करूं? ये वो दुआ नहीं थी जो ज़ुबान से निकलती है, ये वो दुआ थी जो दिल के गहराई से उठकर आसमान तक जाती है। उसने कहा, मेरी माँ, बस उन्हें ठीक कर दे। मेरी ज़िंदगी तू ले ले, लेकिन उनका दर्द कम कर दे। हवा तेज़ हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सर को सहला रहा हो। हमजा ने महसूस किया कि कोई सुन रहा है, कोई बहुत करीब है, बहुत रहम वाला। उसने फिर दुआ की, या रब, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं टूटना नहीं चाहता, तू मुझे संभाल ले। हमजा देर तक छत पर बैठा रहा। रात जितनी गहरी होती गई, उसके दिल का बोझ उतना हल्का होता गया। फिर अचानक उसके फ़ोन पर रोशनी जगी। एक मैसेज आया। ये उस दवा वाले का था जहां वो उधार लेता रहता था। मैसेज में लिखा था, हमजा, कल सवेरे दुकान आ जाना, तुम्हारी माँ की दवा के लिए मेरे पास एक रास्ता है। हमजा ने स्क्रीन को घूरा, समझ नहीं पाया ये अचानक मदद कैसी, लेकिन उस रात पहली बार उसे लगा कुछ बदल रहा है। वो नीचे उतरा और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। उन्होंने आंखें खोलीं और बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा कहाँ था? हमजा ने उनके हाथ थाम लिए, बस दुआ करने गया था। माँ की आंखें चमक उठीं, दुआ कभी खाली नहीं जाती बेटा, अल्लाह सुनता है। अगली सुबह हमजा जल्दी उठ गया। माँ सो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर आने वाले दिनों की एक अजीब सी शांति थी। हमजा ने उनके माथे को चूमा और दवा वाले के पास पहुंच गया। दवा वाला बाहर ही खड़ा था, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसने कहा, हमजा, कल एक एनजीओ वाले आए थे। उन्होंने गरीब मरीजों के लिए एक हेल्प प्रोग्राम शुरू किया है। मैंने तुम्हारी माँ का केस बताया। उन्होंने कहा है कि आज ही आओ, कागज़ पूरे करो, बाकी दवाइयाँ वो खुद देंगे। हमजा सुनता रहा, लेकिन उसका दिमाग मानो रुक गया था। उसने सिर्फ एक बात सोची, या अल्लाह, क्या ये वही है जिसका मैंने रात को तुझसे सवाल किया था? दवा वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमजा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। हमजा का गला भर आया। वो बस इतना कह सका, अल्हम्दुलिल्लाह। एनजीओ ऑफिस छोटा था, लेकिन वहाँ बैठे लोग औरों से अलग थे। उन्होंने फॉर्म लिया, हमजा की बातें सुनी और बिना देर किए कहा, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ, डॉक्टर का चेकअप और आगे का इलाज, सारा खर्च हम देखेंगे। हमजा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे एक पल को ऐसा लगा कि वो बच्चा बन गया है, जैसे कोई उसे गोद में उठा रहा हो। वो बार बार कहता रहा, शुक्रिया, शुक्रिया, आप लोग नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। एनजीओ की एक महिला बोली, हम नहीं, अल्लाह ने भेजा है तुम्हें यहाँ। वो अपने बंदों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। कुछ ही दिनों में माँ की हालत में फ़र्क आने लगा।
दवाएं नियमित मिलने लगी, डॉक्टर घर आकर चेक करने लगा। हमजा को मजदूरी छोड़कर बस अपनी माँ पर ध्यान देने का मौका मिला। माँ मुस्कुराने लगी। वो कहती, देखा बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमजा हर रात आसमान को देखता और दिल ही दिल में कहता, मेरी दुआ खाली नहीं गई, मेरे रब ने सुन लिया। इलाज चलते चलते 2 महीने बीत गए। अब माँ धीरे धीरे खुद से चलने लगी। हमजा का चेहरा अब थका हुआ नहीं बल्कि उम्मीद से भरा था। एक रोज़ माँ ने कहा, बेटा, तूने बहुत सहा है, अब अपनी ज़िंदगी भी संभाल। मैं ठीक हूँ, अल्लाह के करम से। हमजा ने पहली बार हल्के से हंसते हुए कहा, अम्मी, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब जानता हूँ दुआ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हमजा को धीरे धीरे समझ आया कि चमत्कार हमेशा आसमान से उतरकर नहीं आते। कभी वो लोगों के रूप में आते हैं, कभी किसी मैसेज में, कभी किसी मुलाकात में और कभी किसी टूटे दिल की रात में। लेकिन वो आते ज़रूर हैं, अगर इंसान आसमान की तरफ उठे, अपने हाथों को कम कपाते हुए भी गिरने न दे। एक शाम हमजा छत पर गया, उसी जगह जहाँ वो टूटा था, रोया था और दुआ की थी। लेकिन आज उसका दिल हल्का था, चेहरा चमक रहा था और आंखों में शुक्र था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने उस रात तुझसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, मेरी माँ की सेहत, और तूने दे दी। शुक्र है तेरा, शुक्र है मेरा रब। हवा उस रात भी चल रही थी, लेकिन आज उसमें डर नहीं, सुकून था। हमजा मुस्कुराया और अपने घर की सीढ़ियाँ उतर गया, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं, उम्मीद लौट आई थी।